सास ससुर को दुख दे वो राक्षस है। एक नए मॉडल की लड़की ससुराल गई तो उसका जो ससुर था वो मर चुका था। वो ससुर किस्मत वाला है जो बहू के आने से पहले मर गया है। झंझट खत्म, लफड़े छुट्टी मिल गई। और नहीं मरा है तो बहू उसको मार भी डालेगी और मार डाले तो भी किस्मत है, निपट तो गए कम से कम। लेकिन ना जीने दे ना मरने दे, ऐसे बीच में जो फंस गया ससुर, उसका पूरा नरक हो गया। तो ससुर मर चुका था, फुर्सत पा गया। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि जितने ससुर बैठे हैं रात में जहर खाओ और मर जाओ, कह दो किस्मत वाला हो, गुरुजी ने बताया, वो भी गलत तरीका है। ऑटोमेटिक मर जाओ अलग बात है, नहीं तो बहू के डर से मरना भी ठीक नहीं। और सभी बहुएं ऐसी होती भी नहीं, कोई कोई होती है। और बहू वही तुमको मिलती है, शिष्य वही मिलता है, गुरु वही मिलता है, माँ बाप वही मिलते हैं, सास ससुर वही मिलते हैं, पति पत्नी वही मिलते हैं, बेटा बेटी वही मिलता है, जैसा पूर्व जन्म में आपने अपना कर्म करके भाग्य बनाया है। ये कोई फालतू नहीं मिलता है दुष्ट बहू, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का प्रभाव है। उस बहू की आत्मा के साथ में कुछ कर्मों का लेन देन बकाया रह गया था, तो बहू बनकर आई है और कर्मों को फाइनल कर रही है, तुम्हें पीड़ा पहुंचा रही है। यदि आपके पुण्य कर्म थे तो बहू बनकर आएगी, आपकी सेवा करेगी। तो सासू बची, तो सासू को दम की बीमारी थी, खांसी बहुत आती थी। खांसी आती थी तो कमजोर सासू थी, उठ नहीं पाती थी, वही थूक देती थी। पति खेत में काम करने गया था, इधर बहू ने अपनी सासू का हाथ पकड़ा और कहा कि यहां खांसती हो, थूकती हो, और तुम्हारे गंदे जूठे बर्तन और कपड़े हम नहीं साफ करेंगे, चले जाओ वृद्धाश्रम में, वहां रहो, उठो निकलो यहां से। हाथ पकड़कर ढकेल कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। सासू वृद्धाश्रम में बैठकर रो रही है, दुखी है। अब इधर जब उसका पति खेत से काम करके आया तो पति ने पूछा, मां कहाँ है? अरे अम्मा। वो जब आता था बाहर से तो उसकी मां उसको पानी पिला देती थी, अम्मा पानी लाओ। अम्मा तो वृद्धाश्रम पहुंच गई। तो पति बोला अपनी पत्नी से, अम्मा कहाँ है? तो उसने कहा, वे बहुत अच्छी जगह पहुंच गई हैं, वृद्धाश्रम में यथास्थान है। मैं उनके खांसी, थूक, खखार, गंदगी से परेशान हो गई, इसलिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़वा दिया। तो इसका पति बोला, मेरी मां तो मेरे बिना रह नहीं पाएगी और मैं भी अपनी मां के बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी मां को यहां लाओ। तो बहू बोली कि बड़ी मुश्किल से तो मैं पहुंचा पाई हूं, तुम बोल तो फिर लाओ, घर को नरक बनाना है क्या? बोली, मेरी मां मेरे बिना रोती होगी और मैं भी उसके बिना भोजन नहीं खाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, तुमको समझा समझा कर हार गई, लेकिन समझ में नहीं आता है। समझ में ना आए ये बड़ा अच्छा गीत है, समझ में ना आए। बात करते करते धीरे 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 शाम होने लगी। स्कूल बंद होने का समय आ गया। स्कूल से बेटे के आने का टाइम हो गया। तो पत्नी ने कहा, जाओ बेटे को स्कूल से ले आओ, अम्मा अम्मा यहां मत चिल्लाओ। स्कूल छूट गया, बेटे को ले आओ स्कूल से। तो स्कूल लेने गया तो वहां से केवल उस बेटे का थैला लेकर आया
बेटे को नहीं लाया। जिसमें किताबें थी वो थैला ले आया। थैला लाकर खाट पर रखा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि बेटा कहाँ है? बोले आपके बेटे को मैंने अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया है। रोज रोज का झंझट खत्म। तो पत्नी बोली अरे मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना, और वो मेरे बिना वहां रह पाएगा अनाथ आश्रम में? बोले वही बात मैं बता रहा था, मेरी माँ मेरे बिना मर जाएगी तो तुम कह रही थी वृद्धाश्रम में ठीक है, और मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। तू अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएगी तो मेरी माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएगी। अगर मेरी माँ आएगी तो तेरा बेटा आएगा, अगर मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहेगी तो तेरा बेटा अनाथ आश्रम में रहेगा। तो स्त्री रोने लगी कि जल्दी जाओ अपनी माँ को ले आओ। मैं जाती हूँ वृद्धाश्रम से ले आती हूँ। बोले तुम मेरी माँ को पहले ले आओ तब हम तुम्हारे बेटे को ले आएंगे। तो उस बूढ़ी माँ को बहू फिर लेकर आती है। तो पति ने कहा कि आपके बेटे को हम भी ले आते हैं। तो पड़ोस के घर में बिठा दिया था, वहीं से बुला लाया कि आ जाओ। तो पत्नी ने कहा ये तो अनाथ आश्रम में नहीं था, पड़ोसी घर में था। बोले पड़ोसी घर में था तो भी तो तुम्हारा दिल दहल गया, और मेरी माँ को तो वृद्धाश्रम में तुमने सचमुच डाल दिया था, मेरे दिल का क्या हाल हुआ होगा सोचो।